अपनों से जोड़ो। मैं भी जन्मूं इस धरती पर, मुझे अपनों से जोड़ो। क्यों इतनी निष्ठुर हो माता, क्या है मेरी गलती? हाय विधाता कैसी दुनिया नारी नारी को छलती। हाय विधाता कैसी दुनिया नारी नारी को छलती। समझ सको तो समझो माता, मुझ बिन सूना आंगन। बहुत रुलाऊंगी मैं तुमको, होगा दूभर जीवन। मेरी व्यथा सुनो हे माते, बनो न तुम हत्यारे। जीवन दान मुझे दो माता, यही धर्म है नारी। मृत्यु का भय मुझे सताता, हर पल जी घबराता। पलने दो तुम मुझे गर्भ में, मुझे न मारो माता, मुझे न मारो माता। लक्ष्य जीविका जन्म है लेना, क्यों मनमानी करती। बेटी है सौगात ईश की, स्वर्ग इसी से धरती। पूर्व जन्म से मुझे न मारो, मेरी तुमसे विनती। सब कुछ बेटों को दे देना, मत करना मेरी गिनती। सब कुछ बेटों को दे देना, मत करना मेरी गिनती। धन्यवाद। सुरेखा जी, सचमुच बेटियां भाग्य हैं मेरे भारत का। कहते हैं कि हमारे बच्चे राष्ट्र के कर्णधार हैं, लेकिन बेटियां उनसे कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि यही बेटियां आगे बड़ी होकर माए बनेंगी। और जब माए बनेंगी तो संस्कारित संतान देंगी, जब संस्कारित संतान देंगी तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और इसी मातृशक्ति के संस्कारों की बात हो रही है, तो हमें एक ऐसी नारी शक्ति से संस्कार सीखने का सौभाग्य मिलता रहता है। समय समय पर सीख मिलती रहती है, डांटना भी मिलता रहता है, क्योंकि प्यार में डांट भी होती है। जी हाँ, एक ऐसी ही नारीश्वर मातृशक्ति का यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाली डॉक्टर पुष्पा सिंह जी को मैं यहाँ मंच पर बुलाऊंगा कि पुष्पा सिंह जी पहले अपनी कविता पढ़ेंगी और फिर यहाँ स्थान ग्रहण करेंगी। कृपया पुष्पा जी आए और अपने काव्य पाठ से हमें अभिभूत करें। आप जोरदार तालियां बजाएं। ना कलम ना दावात हूँ मैं, हयाते सफर की सही बात हूँ मैं। ना स्याही ना कलम ना दावात हूँ मैं, हयाते सफर की सही बात हूँ मैं। छूकर मुझे यहाँ पारस हो गया जो, छूकर मुझे यहाँ पारस हो गया जो, उस हिंसा की नियत से अज्ञात हूँ मैं। ना स्याही ना कलम ना दावात हूँ। बस अब इसके साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। हम आभारी हैं पुष्पा जी के कि इस योगदान उनका योगदान निरंतर बना ही रहता है। जैसा कि अभी बेटियों की बात चल रही थी, तो मैंने सोचा कि राममोहन जी की बेटी को क्यों ना यहाँ बुलाया जाए कविता पाठ के लिए। और सचमुच इस अभी 8-10 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, कोई स्पाइन सिस्ट वगैरह थी, तो उसके ऑपरेशन के बाद भी वो यहाँ है। उनके चेहरे से झलक रहा है, हालांकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, लेकिन वो दिखने नहीं देती उस खराब स्वास्थ्य को भी, और अपने कार्यशैली से उसे सिद्ध करती रहती है कि वो कर्मठ और सशक्त मातृशक्ति की प्रतिनिधि हैं। डॉक्टर पुष्पा जी, एक बार उनके कविता पाठ के लिए एक बार तालियां और बजाएं। और मैं उसके बाद थोड़ा सा चेंज करता हूँ। एक
मित्र हैं हमारे, हास्य रस के बहुत अच्छे कवि हैं, अलीगढ़ से पधारे हैं काफिल स्वामी जी। काफिल जी आए और अपनी कविता सुनाए और आप जोरदार तालियां बजाएं। उसका भी बहुत ध्यान से देखते हैं। तो मैं स्वागत दे रहा हूँ आपको और संतरास का दौर। गजल मोहब्बत के लिए जानी जाती है और मैंने गजल को क्रांतिकारी बना दिया है। वो आपके सामने झूठ का है बोलबाला कलयुगी संसार में, झूठ का है बोलबाला कलयुगी संसार में, और नाव सच की डगमगाती चल रही मजधार, नाव सच की डगमगाती चल रही मजधार में सभ्यता सदाचरण की उड़ रही है धज्जियां, सभ्यता सदाचरण की उड़ रही है धज्जियां, आदमियत अब नजर आती नहीं व्यवहार में, आदमियत अब नजर आती नहीं व्यवहार में। पेट की खातिर कहे, पेट की खातिर कहे या शौक की खातिर कहे, पेट की खातिर कहे या शौक की खातिर कहे, हो रहा है जिस्म का सौदा सरे बाजार में, हो रहा है जिस्म का सौदा। और अगला शेर प्रस्तुत है कि प्यार पैसे की हवस में, प्यार पैसे की हवस में आदमी अंधा हुआ, खून के रिश्ते कलंकित हो रहे हैं प्यार, खून के रिश्ते कलंकित हो रहे हैं प्यार में। अगला शेर देखिए कि सोच दूषित, भाव दूषित, कर्म दूषित हो गए, आज आपकी कही सोच दूषित, भाव दूषित, कर्म दूषित हो गए, आदमी ने खत्म कर दी जिंदगी बेकार में, आदमी ने खत्म कर दी जिंदगी बेकार में। और आखिरी मक्ता शेर है आपके सामने कि है जमाना आजकल चालाक और खुदगर्ज का, है जमाना आजकल चालाक और खुदगर्ज का, हम तो गाफिल ही रहे बस यार के दीदार में, हम तो गाफिल ही रहे। बहुत अच्छी काफिल जी, आप यार के दीदार में हो या किसी के प्यार में हो, मेरा गाफिल है, आप गाफिल रहे, आपकी गाफिलियत को कब तक प्रणाम है। जी हाँ, और आपकी गाफिलियत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एक और अच्छे साहित्यकार को बुलाते हैं जो बुलंद प्रभा का संपादन करते हैं, डॉक्टर अनूप सिंह जी। डॉक्टर अनूप सिंह जी आए और आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे हर कवि को। केवल नंबर जी के लिए थोड़ी सी शब्द लेकर आया और उन्हीं को आप सब उनकी अनुपस्थिति में ही आप सब लोगों को प्रेषित कर रहा हूँ। हे आलोचक, तुमने सब साहित्य पढ़ा, हे आलोचक, तुमने सब साहित्य पढ़ा और पढ़ा जीवन इतिहास, धारा किसकी कहाँ जा रही, कौन किधर है रहा घाट, तुमने सब पड़ताल निकाली, कौन कहाँ कर रहा जुगाली, हिंदी के माथे पर बैठे दाग रही दिन रात दुनाली, हम तो बस ताका करते हैं, हम तो बस ताका करते हैं, आलोचक ताका करते हैं। तुम कुछ और बड़े हो जाओ, लेकर पास खड़े हो जाओ, जो भी तितर बितर हो भागे उस पर दोनों हाथ बजाओ, हिंदी को पटरी पर लाओ, हे आलोचक हमें बचाओ। धन्यवाद अनूप जी। आलोचना के शिखर पुरुष नामवर सिंह साहब के लिए आपके शब्द सुमन। और अब एक और वरिष्ठ साहित्यकार को आपके सामने बुलाता हूँ। जी हाँ, वो वरिष्ठ साहित्यकार कोई और नहीं, स्टेज पे बैठे हैं श्री सुरेश यादव जी। अब नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर हैं। डॉक्टर सुरेश यादव जी बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, जितना बड़ा पद उतना ही अच्छा साहित्य और उतनी ही अच्छी तालियां होनी चाहिए आपकी। सुरेश यादव जी।
आर्थिक बदौलती कब हो गई है अगली किताब का बात। तो मुझे ये लगा कि इससे बड़ा ये काशी बात साहित्यकार नहीं हो सकता है। निरंतर सभी को ऊपर रहना चाहिए, से रहना चाहिए। और आज ये सुनता रहा कि कभी भी कथा सुनाऊं तो अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद ने प्रेस किया है, बड़ी पुरानी करता है, शायद मैंने उसको कहीं सुनाई हो, बहुत बड़ी हो गई है। मैं इस चर्चा को डॉक्टर नामदेव सिंह जी के संदर्भ में पूनम के बाद अमावस का मतलब विधवा वाले विद्या को यूं समझाया, भूख के वाली रात हमारी आज शाम को ले गई। पूनम के बाद अमावस का मतलब पूनम के बाद अमावस का मतलब विधवा माने विद्या को यूं समझाया, भूख के वाली रात हमारी आज शाम को ले गई। लेकिन इस ऐसे दौर में भी हम कभी कभी सोचते हैं नकारात्मक, लेकिन हमारी नेगेटिविटी में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ सकारात्मक होता है। हम हर साहित्यकार कुछ नकारात्मक हमें एक प्रश्न दे जाता है सोचने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं बदल सकते इस सब को। और हम मैं सुनील यादव जी को विश्वास दिलाता हूँ कि सभी साहित्यकार दृढ़ संकल्प है उस प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए या उसका कुछ समाधान ढूंढने के लिए। जी हाँ, उसी समाधान की श्रृंखला को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। पंजाब की धरती से पधारी डॉक्टर अनु गौड़ को बुलाता हूँ। डॉक्टर अनु गौड़ आए और आप जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर अनु गौड़ के नाम। आप सभी को मेरा स्वागत करना। भारत में आज मेरी आज की चर्चा उन बेटियों को समर्पित है जो अभी भी कर्म से अछूती हैं, पढ़ने से बहुत दूर है, किताबों से दूर है। कविता का शीर्षक है पढ़ने जाऊंगी। माँ 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 मैं पढ़ने जाऊंगी, माँ माँ मैं पढ़ने जाऊंगी, भैया की तरह माँ मैं पढ़ने जाऊंगी, भैया की तरह मैं भैया की तरह दूध नहीं मांगूंगी, माँ मैं भैया की तरह दूध नहीं मांगूंगी, ना ही उसकी तरह अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगी, लेकिन माँ मैं पढ़ने जाऊंगी।
धन्यवाद। अनुगौड़ जी, मगर मैं पढ़ने जाऊंगी, निश्चित ही मेरे भारत की बेटी जरूर पढ़ने जाएगी। जैसे हमारे समाज में हमारे जो साहित्य अपनी आवाज समाज का फैसला होता है हमारा साहित्य, और जब हम साहित्य ऐसे साहित्य का सृजन करेंगे जिससे कि हमारे समाज के लोग जागरूक होंगे, तो निश्चित मेरे देश की बेटियां पढ़ने जाएंगी, पढ़ने जाएंगी, तभी वो अच्छी सिद्ध माएँ बन पाएगी, और जब तक माएँ नहीं बन पाएगी तो मेरे देश का अच्छी माता नहीं होगी, तो मेरे देश का कभी भी सोने की चिड़िया नहीं कहा जा सकेगा। इसको सोने की चिड़िया बनाई है, मेरे देश की बेटियों को आगे बढ़ानी है। जी हाँ, और मैं थोड़ा सा और इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हिंदी के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी को बुलाता हूँ। आप जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव जी। रमाशंकर सिंह इसीलिए रामपाल सिंह जी को लगाया गया था, ताकि मैं उनके उत्तराधिकारी के रूप में मैं हूँ भी उत्तराधिकारी। तो शेखर की तरह वाला नहीं, एकदम साहित्यकार। मुझे सुविधा प्राप्त है कि मैं जब भी इस मोड़ पर भी संकट में होता हूँ या कुछ बहुत गंभीर कहने वाला होता हूँ, तो कहने से पहले इजाजत ले लेता हूँ, और जब मैं इजाजत चाहता हूँ तो मैं इतनी बता सकते हैं, इसलिए मैं उनका होता है। दूसरी बात, मैं इसलिए उनका उत्तराधिकारी हूँ कि आज की तारीख में 21वीं सदी में हिंदी साहित्य के सबसे बड़े शैल्य चिकित्सक माने जाते हैं। तो अर्जना का जो काम है, पोस्टमार्टम का काम है, डॉक्टर नामो सिंह वही करते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं, मैं अपने तरीके से करता हूँ। बहरहाल अवसर यह है कि आज उनका जन्मदिन है, सब आपकी पूरे हो चुके। और मुझे ऐसा उनका जो शिष्य है, उनके जन्मदिन पर तो यही कह सकता है कि होना बस खूब एक होना, होना बस कपूत एक होनहार हो, सुख समेत जिसने शांति का समग्र पार हो। मन सभी का मोह ले सदैव अपने काम से, मित्र हो प्रसन्न शत्रु का मैं उसके नाम से। सुखद स्वस्थ सौम्य नीतिवान निर्विकार हो, जो कदम उठे सदा उठे वतन की राह में, वक्त जो कटे सदा कटे यमन की चाह में। दर्द दीनहीन का गरीब की गुहार हो, जिस समाज में जिए मिटे वहाँ कुरीतियाँ, जिस समाज में जिए मिटे वहाँ कुरीतियाँ, दूर वही मनुष्य हो पवे।